कोबी बजाए बाजा, कोबी और भेड़िया। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी खाल सख्त होती जा रही है। मेरी पूंछ ये कैसा आकार ग्रहण कर रही है? अरे, ये तो कोबी है। नहीं, ये मगरमच्छ है। ये कोबी ही है। जंगल में अगर कोबी किसी की आवाज सुनकर सब कुछ भूल सकता है तो वो है मसाबा। कोबी, ओ कोबी। ओह, मसाबा, मसाबा, मेरी प्यारी मसाबा। कोबी, जल्दी मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम बस चलो तो। वो देखो, लंगूर मेरा बाजा छीन कर ले गया। इस लंगूर की ये मजाल। कोबी की पूंछ लंगूर पर झपटी, मगर लंगूर कोबी से कहीं ज्यादा फुर्तीला था। कमबख्त मेरी पूंछ के फंदे में नहीं फंसा। खे 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 खे। मैं ये पेड़ ही उखाड़ देता हूँ। अरे, कोबी, वृक्ष नहीं उखाड़ना चाहिए। अब वो लंगूर बचकर कहाँ जाएगा? उफ कोबी, लंगूर यहाँ नहीं है। वो दूसरे पेड़ों से होता हुआ और दूर चला गया है। अब मेरा बाजा नहीं मिलेगा। तो तू रो मत मसाबा। वो चाहे कहीं भी चला जाए, उसकी गर्दन मरोड़ कर तुम्हारा बाजा तो मैं उससे लेकर ही आऊंगा। कोबी आगे बढ़ा और उससे पहले ही वातावरण एक मधुर संगीत से गूंज उठा। पी! ये बाजा कौन बजा रहा है? बाजा? तू घबरा मत मसाबा। तुझे बाजा चाहिए ना? मैं उससे लेकर आता हूँ। रुको, मुझे जानते हो? नहीं, सारा जंगल मुझे कोबी के नाम से जानता है। साय! अब चुपचाप वो बाजा मुझे दे दो। ये बाजा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये बाजा मुझे दे दे। नहीं, ये बाजा मुझे दे दे। धाड़! नहीं, 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 अब भी नहीं। नहीं, बोल, अब भी नहीं देगा वरना तुझे इस बाजे से पीटूंगा। ये बाजा मुझे वापस दे दो। तू ऐसे नहीं मानेगा। ये ले बाजा। धाड़! कोबी, उसे मत मारो। मुझे बाजा नहीं चाहिए। और ले बाजा, और ले बाजा। लेता क्यों नहीं? खड़ा खड़ा पी पी कर रहा था। अब हो गई ना तेरे बल्ले बल्ले। अरे, ओरी मसाबा, तू कहाँ गई? मैं तेरे लिए बाजा ले आया, पर यह तो मुड़ तुड़ कर बेकार हो गया है। अब ये नहीं बजेगा। उफ कोबी, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है। जिस बाजे के लिए मारपीट की, उसी से उस जंगली की पिटाई करके उसे तोड़ भी डाला। तू फिक्र मत कर मसाबा, मैं तेरे लिए ऐसा ही बाजा बनाऊंगा। तो तुम्हें बाजा बजाना आता कहाँ है? मैं देख देख कर बना लूंगा। तुम्हारे पास लकड़ी छीलने के लिए औजार कहाँ है? ये पैने नाखून जो हैं। उई! क्या हुआ कोबी? लकड़ी के फांस चुभ गई। मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी कि बाजा बनाना तुम्हारे बस का रोग नहीं। पर यह तो बहुत दर्द कर रही है। उफ! ठहरो, मैं कोई कांटा ढूंढती हूँ। कांटा चुभ जाए तो चिल्लाना मत या हिलना मत। आउच! नहीं चिल्लाऊंगा। लो, फांस निकल गई। बाजे वाले जंगली को भी होश आ गया। थाड़! अगर तू चुपचाप बाजा मुझे दे देता तो मैं बाजे से तेरी पिटाई न करता और बाजा भी न टूटता और न ही मेरे फांस चुभती। ले पकड़, ये रही लकड़ी। इसका बाजा बना कर दे, नहीं तो तेरा बाजा बजा दूंगा। जंगली समझ चुका था कि बिना बाजा कोबी को दिए आज वो छूटने वाला नहीं। जल्दी कर, जल्दी कर। अभी और कितनी देर है? बस बस बन ही गया। ये बजता भी है या नहीं? बजा कर दिखाता हूँ। पी! पी! वाह, ये तो बहुत अच्छा बज रहा है। मेरा मन तो नाचने का कर रहा है। मेरा भी। मैं तुझे उठाकर नाचता हूँ। पी! पी! जेन और भेड़िया। जेन, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि रात मैंने सपने में कोबी को मगरमच्छ बनते देखा। इसमें चिंता की कोई बात नहीं। उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। अपने शिकार को देखकर वो भी मगरमच्छ की तरह ही उस पर टूट पड़ता है। उसकी वो छवि तुम्हें सपने में मगरमच्छ जैसी दिखी होगी। उसकी वो छवि तुम्हारे मस्तिष्क से तभी टूटेगी भेड़िया, जब वो खुद तुम्हारे शरीर में वापस चला जाएगा। आह! कोई है, कोई है। ये तो मसाबा की आवाज़ है। शायद वो किसी मुश्किल में है। मसाबा! ओह नो! मुझे निकालो। घबराओ मत, घबराओ मत। आओ, बाहर आओ। मैं अभी बाहर कैसे आ सकती हूँ? और खोदो। पर तुम तो आराम से बाहर आ सकती हो। और क्यों खोदें? उफ! आप भी समझते नहीं। मैं कोबी के कंधे पर बैठी हूँ। हैं? आओ मसाबा, कोबी भी बाहर निकल आएगा। कोबी, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मैं मसाबा को कंधे पे बिठाकर उसे पेड़ से कूदना सिखा रहा था। कमाल है, ये जहाँ दबा है वहाँ पर तो कोई पेड़ है ही नहीं। मसाबा, तुझे कूदना बाद में सिखाऊंगा। पहले मैं तुझे बाजा ला कर दूंगा। कूदना?
क्या सचमुच कोबी तुम्हें कूदना सिखा रहा था? नहीं तो वो तो उस जंगली के बाजे की धुन पर नाच रहा था। मैं उसके कंधे पर थी और फिर जब बाजा बजना बंद हुआ तो हम लोग दबे पड़े थे। मसाबा सब कुछ बताती चली गई। कमाल है, बाजे की ये कैसी धुन थी जिसने नाचते नाचते कोबी की कब्र ही बना दी थी। अगर हम मसाबा की चीख सुनकर ना आ जाते तो न जाने क्या हो जाता। ये कोबी किसी दिन ऐसे ही मरेगा। फूजो इस रहस्य पर चौंक पड़ा। बाजे की मदहोश कर डालने वाली धुन, ऐसे बाजे तो मारू कबीलों वालों के पास होते थे, जिनके बारे में कई वर्ष पहले तक तो सुना जाता था। भेड़िया, इस पुस्तक के मुताबिक मारू अपने मारू बाजों का प्रयोग जंगली जानवरों को मदहोश करने में करते थे, ताकि वे आसानी से उसे अपना शिकार बना लें। ये खादा बदोश प्रवृत्ति के होते थे। तुम्हारे बातों से लगता है कि इस वक्त ये आसपास ही कहीं आकर बस गए हैं। वो जरूर शिकार करने ही निकले होंगे और कोबी से टकरा गए होंगे। भेड़िया, ये लोग वैसे तो इंसानों के लिए कभी घातक नहीं साबित हुए, लेकिन मारूबाजों के प्रति इनकी आस्था अंधविश्वासों से भरी है। मारूबाजों का टूटना इनकी निगाहों में बड़ा अशुभ होता है। मारूबाजों की रक्षा का दायित्व तो उसे बचाने वाले ग्रुप पर ही होता है। अगर वे उनकी रक्षा में नाकामयाब हुए तो उन्हें मारू मृत्यु दंड तक दे डालते हैं। और आज यही भूल इन मारुओं से हो चुकी थी। हमें एक बिल्कुल वैसा ही बाजा तैयार करना होगा, वरना सरदार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, हमें कायरू घोषित कर दिया जाएगा, फिर मारू शिकारी हमारा शिकार करेगा। प्राचीन मारू बाजे और नवनिर्मित बाजे में कुछ तो फर्क होना ही था। ये नकली मारू बाजा है। सरदार की आंखों में धूल झोंकना चाहते थे। क्षमा सरदार, क्षमा। क्षमा नहीं मिली, मिली तो मिली सिर्फ मौत। मारू शिकारी हमारे पीछे छोड़ दिया गया है। अगर हम एक निश्चित समय अवधि में जंगल से बाहर ना निकल गए तो हमें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें तो अब वाकई कोबी के हाथों कोई नहीं बचा सकता। मारू शिकारी के लिए यह पहला अवसर था जब उसका शिकार उसके अलावा किसी और का शिकार हो गए थे। अगर तू चुपचाप बाजा दे देता तो मुझे भेड़िया के सामने बेइज्जत ना होना पड़ता ना। तुझे तो मैं मगरमच्छों वाली झील में ले जाकर फेंकूंगा। लो भाइयों, तुम्हारा भोजन आ गया। छपाक। कोबी ने पलटकर भी ना देखा उसका हाल। लेकिन वहाँ क्या क्या हुआ था, ये आंखों देखा हाल उस मारू शिकारी ने जब सरदार हड़प्पा को बताया तो हमारे कबीले के सजा पाए कबीलेवासी को दंड देने का अधिकार केवल हमें है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति ऐसे चेष्टा करता है तो उसकी मौत का ऐलान हो जाता है। इस ऐलान से पहले ऐसे अपराधी को मारा नहीं जा सकता, अन्यथा मैं वही मारू बजा बजा कर उसे दंड दे देता। तो मैं कोबी की मौत का ऐलान करता हूँ। कबीले के कानून के मुताबिक उसे मारू मौत दी जाएगी। उसे मारू मौत देंगे। सहस्त्रों वर्ष प्राचीन ये मारू बाजे, किसी शस्त्र से भी घातक है ये मारू बाजे। कोबी के सिर पर मारुओं की तलवार आ लटकी थी। मसाबा, कहाँ गई तू? जल्दी आ। आती हूँ कोबी। क्या बात है, क्यों इतनी शोर मचा रखा है? मैं तेरे लिए बाजा लाया हूँ, तू देखेगी तो खुश हो जाएगी। क्या सच? हाँ, वो देख। अरे वाह, इतना बड़ा बाजा। पर कोबी, ये बजता भी है या नहीं? क्यों नहीं बजता, जरूर बजेगा। अरे ये क्या, ये तो बिना बजाए ही बज रहा है। वू वू, ये हवा से बज रहा होगा। बाजा हवा मारने पर ही तो बजता है। अब तुम इसे बजाओ। ये कैसा बाजा है? अब मैं बजा रही हूं तो ये बज ही नहीं रहा। अरे कमबख्त, बाजा बज, बाजा बज। ये बिल्कुल बेकार है कोबी। नहीं, लात मत मारना। अरे इसमें तो जंगली भेड़िया घुसा बैठा है। ओह, तो ये रहस्य है बाजे के अपने बजने का। वो खोबी देवता, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा कहना मानकर इसमें जाकर बैठूंगा तो तुम मुझे लात नहीं मारोगे। फिर तुमने मुझको क्यों लात मारी? उफ, मसावा फिर नाराज होकर चली गई। तुझे क्या जरूरत थी बिना बजाए बाजे में से आवाज निकालने की? मुझे खांसी आ गई थी कोबी। लगता है मैं अपनी प्यारी मसावा को बाजा लेकर नहीं दे सकता। ओह बाजा, ये बाजा नहीं, तेरी मौत है। प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई कुंठा होती है। मारू बाजे से इस वक्त मैं ऐसी धुन निकालूंगा जो उसकी उस कुंठा को कई सौ गुना बढ़ाकर इसे बुरी तरह दुखी या व्यथित कर देगी, और फिर मरने के सिवाय इसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन ये कोबी को क्या हो रहा है? उसकी कुंठा के स्थान पर गुस्सा भड़क रहा है। मुझे बाजे से नफरत हो गई है। इस पर बाजे का उल्टा असर क्यों हो रहा है? यह शक्ल सूरत से बाकी इंसानों से अलग है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था
कि यह पशु बुद्धि या पशु जैसा है। पशु में विचार जन्म नहीं लेते, इसीलिए उस वक्त वे जिस अवस्था में होते हैं, मारू बाजा उनकी उसी अवस्था को कई गुना बढ़ा सकता है। कोवी को बाजा नहीं मिला तो उस पर इसी बात की खींच हावी थी। मेरे मारू बाजा बजाने पर यह खींच गुस्से के रूप में बढ़ गई है और ये स्थिति उल्टे मेरे लिए ही खतरनाक हो गई है। अब मैं इसका क्रोध शांत करने तक बाजा नहीं बजा सकता। मुझे इसके प्रहारों से बचना होगा। कोबी ने गदा का आह्वान किया, हे भेड़िया देवता मदद! मारू बाजे की रक्षा के लिए मुझे भी ताकूता बाहर निकालनी होगी। ताकूबा की ये विशेषता है, ये शत्रु के शस्त्र की ताकत को आधा कर देती है। ये गदा से मुझे और बाजे दोनों को तोड़ना चाहता है। फिलहाल मुझे प्रहारों को रोकना और उनसे बचना होगा, क्योंकि कबीले के नियम के अनुसार ऐसे दोषी व्यक्ति को कोई भी मारू शस्त्र से नहीं मार सकता। मारू शिकारी एक कुशल योद्धा था। अरे, मेरे वस्त्र फाड़ दिए! इसका गुस्सा शांत होने तक मुझे इसकी आंखों के आगे से ओझल होना होगा, और ओझल होने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, ताकि ये मेरा पीछा ना कर सके या मुझे पकड़ ना सके। मारू कोबी के संभलने से पहले ही कहीं छिप जाना चाहता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका पाला किससे पड़ा है। उफ! मारू ताकूबा से कोबी की पूंछ काट सकता था, क्योंकि पूंछ कटने से किसी प्राणी की मौत नहीं होती। खचाक! मारू उस गहराई में कूद गया। या! कोबी को वह कहीं दिखाई नहीं पड़ा। कहाँ गया? कहाँ गया वो? चीर डालूंगा उसे। सिर्फ बचाव में ही नहीं, लड़ाई में भी माहिर था मारू। अगर मैं जमीन पर टकराता तो मेरे शरीर के कई टुकड़े हो जाते। कोबी उसकी तलाश जरूर करता, पर कुदरत मारू के पक्ष में थी। कोबी, सुनो! जेन को देखकर कोबी जैसे एकदम से नरम पड़ गया। कोबी के आदेश पर गदा तुरंत उसके हाथ से लोप हो गई। कोबी, मैं ये कहने आई थी कि तुम्हें बाजे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। लंगूर उसका बाजा गिरा गया था, जो मैंने मसाबा को दे दिया है। अरे, ये क्या हालत बना रखी है? और ये क्या? उफ! कोबी, ये लो। उफ! तुम हंस क्यों रही हो? इस पत्ते का मैं क्या करूं? इसे अपनी कमर पर बांध लो। तुम्हारी चड्डी फटी हुई है क्या? मैं तुमसे यही कहने आई थी। जब वक्त मिले फूजो बाबा के आश्रम में आकर अपनी चड्डी, मेरा मतलब अपने वस्त्र, मुझसे सिलवा जाना। जेन के जाते ही, कोबी, मुझे बाजा मिल गया! अरे बाप रे, मसाबा भी आ गई। बच्चे तो फटी चड्डी का और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। भाग कोबी! अरे, कोबी भाग क्यों गया? कोबी तो भाग गया था, लेकिन मारू अभी नहीं भागा था। कोबी उदास है। अभी अभी उस लड़की जेन के आने और मजाक उड़ाने से कोबी शर्मसार हुआ है। मुझे ऐसे ही अवसर की तलाश थी। जेन अब भेड़िया को बताएगी कि मेरी चड्डी फटी थी। इस वक्त कोबी आत्मग्लानि की स्थिति में है। मारू की धुन उसकी इस स्थिति को इतना विकट बना देगी कि वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो उठेगा। भेड़िया जेन की बात सुनेगा तो मुझ पर बहुत हंसेगा। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई है कोबी। वो मुझे फटी चड्डी वाला कोबी कहेगा। फिर सारे जंगल में बात फैल जाएगी। मैं जिससे भी लड़ने जाऊंगा वो मुझे फटी चड्डी कहकर चिढ़ाएगा, तो मैं उसका क्या बिगाड़ लूँगा? किसी और ने तो देखा होता तो मैं उसकी आंखें फोड़ डालता, जबान खींच लेता, ताकि वो किसी को ये बात ना बता पाए। पर जेन के साथ मैं ऐसा सब नहीं कर सकता। अरे ओ कोबी, फटी चड्डी कहाँ जा रहा है? मुझे फटी चड्डी मत कहो को भेड़िया। क्यों ना कहूँ, जरूर कहूँगा। फटी चड्डी, फटी चड्डी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उफ! ये तो भेड़िया नहीं, पेड़ है। मुझे पेड़ भेड़िया नजर आ रहा है। प्रम 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 प्रम। अरे, वो देखो कोबी देवता, उन्हें प्रणाम करो। अरे काहे के देवता? देवता की चड्डी थोड़ी ही फटती है। कोबी, अब तू जीने के काबिल नहीं रहा। प्रम 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 प्रम। हाँ, इस शर्म के साथ जीने से तो अच्छा मौत है। इसी पत्थर पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। सुनो 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 है जंगल वालों, कोबी मरने जा रहा है। अरे, ये तो चट्टान टूट गई। मरने के और भी बहुत सारे साधन मेरे पास हैं, जैसे मेरी गदा। हे भेड़िया देवता मदद! मैं अपनी गदा को अपने सिर पर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। ये गदा तो मेरी खोपड़ी पर चल ही नहीं रही। वत्स कोबी, ये गदा तुम्हें तुम्हारी रक्षा के लिए मिली है, तुम्हारे प्राण हरने के लिए नहीं। गदा गायब हो गई। चलो, पूंछ तो है, मैं पूंछ का फंदा बनाकर उसमें झूल जाऊंगा। अच्छा जेन, अलविदा। पर ये क्या? अरे,
पूंछ का फंदा भी खुल गया। मेरी कोई भी चीज़ मुझे मरने नहीं दे रही। मैं अपनी चीज़ों का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ? गले में फंदा लगाकर मरने के लिए बेल की ये मोटी लकड़ी मेरे लिए ठीक है, जिसे मैं रस्सी की तरह गले में लपेट लूँगा और नीचे कूद जाऊँगा, जिससे कि मेरा शरीर हवा में फांसी पर झूल जाएगा। प्रम 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 प्रम। अरे, मैं ज़मीन पर कैसे आ गिरा? मैं तो बेल को उतना ही खोला था जितने से मुझे फांसी लग जाती। ओह, तो बेल को तुमने काटा है, तभी मुझे फांसी नहीं लगी। इसका मतलब तुझे पता था कि ऐसा करने से फांसी लग जाएगी और तू मर जाएगा। हाँ भेड़िया, पता था, पर तू मुझे मरने से नहीं रोक सकता। मैं जीने के काबिल नहीं रहा। मैं विषैली पत्तियाँ खा लूँगा। शुक्र है यहाँ झाड़ियाँ बड़ी है और भेड़िया को मेरी कमर पर बंधा पत्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। धाड़! मैं तुझे ये पत्तियाँ खाने दूंगा तभी खाएगा ना। इस पर मरने का भूत कैसे सवार है? प्रम 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 प्रम। ये संगीत के लगातार गूंजती आवाज़। फूजो बाबा बता रहे थे कि मारू जंगली ऐसा संगीत बजाते हैं। इससे पहले भी एक बार कोबी इस संगीत का शिकार हो चुका है। कहीं इसी संगीत के कारण ही तो कोबी पर यह पागलपन नहीं चढ़ गया। वो जंगली उस वाद्य को बजा रहा है, मुझे उसे वाद्य बजाने से रोकना होगा। प्रम 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 प्रम। लेकिन इस संगीत का मुझ पर वैसा ही असर क्यों नहीं हो रहा जैसा कोबी पर हो रहा है? बता, तू मारू शिकारी ही है ना? बता कि तू ये मारू बाजा इस वक्त क्यों बजा रहा था? मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत करना दान। उफ! सबसे पहले तो मैं तेरे इस मारू बाजे का ही बाजा बजाता हूँ, क्योंकि इसे बजाकर तुम उन जंगली जानवरों को बेबस करके उनका शिकार करते हो। मगर याद रखना, ये भेड़िया का जंगल है, यहाँ भेड़िया का कानून चलता है। भेड़िया के कानून में शिकार की भयानक सजा मिलती है। पवित्र मारू बाजा तोड़कर तुम भी सजा के भागीदार बन गए हो भेड़िया। अब तुम्हारे लिए भी बजेगा मारू बाजा। जल्दी ही कोबी की तरह होगा तुम्हारी मौत का ऐलान। वो देखो, कोबी को अब तुम भी न बचा पाओगे। ग्रर। कोबी शेर की मांद में जा रहा है, लेकिन वहां जाने से पहले मैं इसे बेहोश कर दूं ताकि ये भी न भाग पाए। आ! भेड़िया के हाथ लगी कोबी की लंबी पूंछ। ठहर जा भेड़िया, तू पागल तो था ही, अब अपने आपे में भी नहीं है। हाथ से शिकार निकलता देख शेर भी गुस्से में आकर भेड़िया पे झपटा। तड़ाक! तू भी जंगल का नियम भूल गया कि यह शिकार के लिए निषिद्ध क्षेत्र है। मेरे लिए ये अच्छा है कि इस वक्त कोबी सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत के बारे में सोच रहा है और मुझसे लड़ने की चेष्टा नहीं कर रहा। इस स्थिति में मुझे बेहोश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। शुक्र है, पर ये रास्ते में होश में आकर कोई उत्पात खड़ा कर सकता है। इसे फूजो बाबा के पास ले चलता हूँ। वो इसके दिमाग से मारू बाजे के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद करेंगे। हर पर अरे, वो मारू जंगली और टूटा हुआ बाजा कहाँ गया? या तो उस मारू जंगली को होश आ गया होगा और वो अपना बाजा लेकर भाग गया है, या फिर उसके साथी उन दोनों को उठा ले गए होंगे जल्दी ही। अरे भेड़िया, कोबी को बांध क्यों रखा है? छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाने दो, मैं जीने के काबिल नहीं रहा। भेड़िया उन्हें सारी बातें बताता चला गया। ये सचमुच मारू बाजे के प्रभाव में है भेड़िया। इसका असर तब तक रहेगा, ये मरने की बातें करता रहेगा। मैं अपने आप को सांप से डसवा कर मार डालूंगा। लेकिन मुझ पर बाजे का असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मारू बाजा उसी पर असर करता है जिसके असर की इच्छा मारू जंगली ने की हो। तुमने भी मारू बाजे को तोड़ा है, भविष्य में तुम्हें भी उनसे सावधान रहना होगा भेड़िया। लेकिन फिलहाल अगर कहीं से बिच्छू बूटी मिल जाए तो उसे इसके शरीर पर रगड़ने से इसके शरीर पर छाया मारू बाजे का असर कुछ कम हो सकता है, क्योंकि वो बूटी शरीर पर रगड़ने से तेज जलन पैदा करती है और मस्तिष्क के विचारों को एकाग्र नहीं रहने देती। मैं उस बूटी को पहचानता हूँ फूजो बाबा, मैं अभी लेकर आता हूँ। भेड़िया के जाते ही, हाँ, मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे बांध क्यों रखा है जेन? मुझे खोलो। तुमने कहा था कि मैं फूजो बाबा के आश्रम में आ जाऊं। मैं तो आ रहा था, पर वो भेड़िया मुझे बांध कर यहाँ ले आया। शायद इस पर मारू बाजे का असर समाप्त हो गया है, पर भेड़िया पर होना शुरू हो गया था। गड़म 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 गड़म। ये नगाड़ा कौन बजा रहा है? नगाड़े की ध्वनि ने भेड़िया को आगे बढ़ने का उसका मकसद जैसे भुला दिया। मैं कहाँ जा रहा था? हाँ, कोबी के लिए बूटी लेने जा रहा था, पर कोबी के लिए क्यों? नगाड़े की ये चोटें तेरे सोचने समझने की शक्ति को छिड़ कर देंगी भेड़िया। अभी तो जिसके लाभ के लिए सोच रहा है, इसके बाद तो उसकी मौत के लिए सोचेगा। ये तू क्या करने जा रहा था भेड़िया? उस कोबी के लिए बूटी लेने जा रहा था जो हर समय तुझसे तेरी जेन को छीनने के लिए तैयार रहता है। ये वही कोबी है ना जिसने जंगल में बजाय तेरे किसी कानून को नहीं माना
उसके रहते तेरी जंगल में एक नहीं चल सकती। जंगल का रक्षा का कैसा दम भरता है तू भेड़िया, जो उस बेलगाम की नाक में नकेल तक न कस सका तू। सोच क्या रहा है भेड़िया? हाँ, आज मैं उसके पाँव में बेड़िया डाल दूंगा। गड़म गड़म गड़म, गड़म गड़म गड़म। कोवी मदमस्त हरफन मौला है। तूफान उसका रुख नहीं मोड़ सकती, पर्वत उसका रास्ता नहीं रोक सकते। अच्छा हुआ जेन ने फटी चड्डी वाली बात भेड़िया को नहीं बताई, पर अब तो वो सिल चुकी है। उफ, ये क्या? मेरा पैर शिकारियों द्वारा लगाए किसी शिकंजे में फंस गया है। गड़म 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 क्लैम। और वो शिकारी मैं हूं। भेड़िया तुम? हाँ मैं। आज मैं तेरी लगामें कसने आया हूँ। उफ! भेड़िया देख, मान जा। तुझे पता है मैं तुझसे अब लड़ाई नहीं करता। ये तार मुझे चुभो रहे हैं, हटा इन्हें। मैं तेरे शरीर को इतना लोहा पहना दूंगा कोबी कि तू यहाँ से अब कहीं नहीं जा सकेगा। अब यही जगह तेरा घर होगा। अब तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी कोबी। आह! मान जा भेड़िया, मेरा दिमाग खराब हो गया तो तू बहुत पछताएगा, और वो होने वाला है। आज तेरा दिमाग खराब नहीं होगा कोबी, क्योंकि वो तो पहले से ही खराब है। आज तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। गड़म गड़म गड़म, गड़म गड़म गड़म। और ऐसा ठीक करूंगा कि वो फिर कभी खराब नहीं होगा। अपनी भेड़िया फौज को बुलाता हूँ। चले आओ मेरी भेड़ी फौज के सिपाहियों। लोहे के डंडे की चोट से कोबी के मुंह से सही शब्द नहीं निकले थे, इसीलिए भेड़िए तो दूर, एक भेड़ भी नहीं आई। कम बख्तो, चले आओ, चले ऑफ। आओ मेरी भेड़ी। फौज ऑफ। सर पियो। अबे पूरा वाक्य बोलने क्यों नहीं देता? थर थर थर। पर जीन आ गई। भेड़िया, ये कैसा पागलपन है? पागल हो गए हो क्या? आज तुम इसका पक्ष मत लेना जेन। आज मैं हमेशा के लिए इसी स्थान पर इसे बंदी बना दूंगा। होश में आओ भेड़िया। होश में तो ही तो आया हूं। तुम दोनों मेरे रास्ते में आने की चेष्टा मत करो। नगाड़े की आवाज। जेन, नगाड़े के स्वर सुनो। मुझे लगता है कि भेड़िया मारू नगाड़ों के वशीकरण में है। उफ! धड़म धड़म धड़म, बड़म बड़म बड़म। उफ! आप उसे नगाड़े बजाने से रोको। मैं भेड़िया को रोकती हूँ, वरना कहीं कोबी के सब्र का बांध टूट गया तो भेड़िया से भिड़ जाएगा। फिर दोनों को रोकना मुश्किल होगा। शायद मारू भी यही चाहते हैं। चाचा, चले आओ, चले आओ। फूजो को दिख गया नगाड़ा बजाता मारू शिकारी। फूजो हाथी के स्वर में चिल्लाया। फूजो के आदेश पर हाथी ने मारू शिकारी को जड़ी वह जोरदार टक्कर। चटाक! चटाक! त्राक! भेड़िया, फेंक दो शस्त्र। उफ! तुम्हें एक बार कह दिया न जेन कि बीच में मत आओ। जेन, तुम कहो तो मैं अपने बंधन तोड़ डालूं, फिर भेड़िया को भी तोड़ डालूं, पर मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कहोगी। कहना भी मत, क्योंकि मैं ये बंधन नहीं तोड़ पा रहा, और कोशिश करता हूं तो कटीले चार चुभते हैं। फूजो के आदेश पर हाथी एक बार फिर आगे बढ़ा और चाओ चाओ। शाबाश शाबाश गजीले, उठा ले इसे, छूटने न पाए। ये क्या कर रहे हो फूजो बाबा? इसे कहो कि मुझे छोड़ दे। डाल दे इसे उस गड्ढे में जो शायद किसी शिकारी ने पहले कभी शिकार फंसाने के लिए खोदा होगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया बाबा। घबराओ मत कोबी, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद कराती हूँ। अब मैं भेड़िया को उसी गड्ढे में दबा दूंगा, तभी निकालूंगा जब उसका उत्पाती दिमाग ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं तुम्हें नहीं खोलती। तुम हमेशा भेड़िया का ही पक्ष लेती हो जेन। देखो, भेड़िया ने मेरी क्या हालत बना दी है। शांत हो जाओ कोबी। भेड़िया मारू नगाड़े के प्रभाव में है, जैसे तुम मारू नगाड़े के प्रभाव में आकर मरने निकल पड़े थे। उनकी चाल को समझो, वे तुम दोनों को आपस में लड़ाकर मारना चाहते हैं। हाँ, ये मारू तो सिर पर चढ़ते जा रहे हैं। अब इस भेड़िया का क्या करें? जब तक भेड़िया ठीक नहीं हो जाता, इसे ऐसे ही रहने दो जेन। तुम कोबी को आश्रम में ले जाओ और इसके जख्मों पर मरहम लगाओ। मैं यहीं रुकता हूँ। मुझे बाहर निकालो। लेकिन उस खैर मालू को देखना होगा। अरे, कहाँ गायब हो गया? बाबा, अपना ध्यान रखना, क्योंकि वह मारू आपके कारण घायल हुआ है, और उसका मारूवाद भी आपके कारण ही टूटा है। मैं ध्यान रखूंगा जेन। मुझे बाहर निकालो। वातावरण में फैलने लगी थी मारू बांसुरी की ध्वनि। बदले की भावना भड़काने वाली धुन है ये मारू बांसुरी की, जो दुश्मन और दोस्त का फर्क भुला देती है। जिनसे ज़्यादा लगाव हो वह शत्रु दिखने लगते हैं। भेड़िया पर खत्म हो रहा था मारू नगाड़े का असर। बाबा, मुझे निकालते क्यों नहीं?
कोबी कैसा है, वो ठीक तो है ना? जब तक तुम दोनों इस जंगल में हो तब तक इस जंगल में कुछ ठीक नहीं रह सकता। तुम्हारे कारण आज तक मैं जंगल को अपने अधीन नहीं कर सका, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारी कब्र इसी गड्ढे में बना दूंगा, फिर कोबी को भी नहीं छोड़ूंगा। उफ, फूजो बाबा ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और अरे, ये संगीत की आवाज़, उफ। इस बार मारू बांसुरी का शिकार फूजो बाबा को बनाया जा रहा है, लेकिन इस गड्ढे की रेतीली दीवारों पर ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। क्रूम, क्रूम। और ये फूजो बाबा गड्ढे को घास फूस से क्यों ढक रहे हैं? क्या करना चाहते हैं वो? दौड़ाना चाहता हूँ, ब्राक। गेंडे को बुलाकर इस रास्ते पर दौड़ाना चाहता हूँ ताकि वो भेड़िया पर गिरे। भारी भरकम गेंडों के नीचे दबकर मर जाएगा भेड़िया। फिर बारी आएगी कोबी की। उसके बाद हर जंगली कहेगा, जंगल के देवता फूजो बाबा की जय, जंगल के देवता फूजो बाबा की जय। ब्राक, 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 ब्राक। वाह, गेंडे आ रहे हैं। जेन व कोबी मारू के सिर पर जा पहुंचे थे। कोबी, बाबा इसकी मारू बांसुरी का शिकार हो चुके हैं। अरे, उसे मारना नहीं। मार कहाँ रहा हूँ, गला दबा रहा हूँ। कम वक्त आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कोबी, भेड़िया की जान खतरे में है। फूजो बाबा ने उस गड्ढे को घास फूस से ढक दिया है, और उधर देखो, उन्होंने गेंडों को भी बुला लिया है। गेंडे गड्ढे में गिरे तो भेड़िया का फुर्ता बन जाएगा। कोबी, तो फिर क्या करें? मंगाऊं गदा? तुम सिर्फ पूंछ का प्रयोग करके भेड़िया की मदद करो, मैं फूजो बाबा को रोकती हूँ। इन गेंडों को रोकने के लिए तो मैं पूंछ को रस्सी की तरह तान देता हूँ। उफ, ये तो मेरे पूंछ को तोड़ डालेंगे। जेन, मेरी पूंछ तोड़ रही है। बेवकूफ कोबी, मेरा मतलब पूंछ को गड्ढे में डालकर भेड़िया को बाहर निकालने से था। तो तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई? अरे, अरे ओ भेड़िया, ये ले, पकड़ लियो, वरना यमराज तुझे पकड़ लेगा। पूंछ तो गड्ढे में जाकर गिरी ही। धड़धड़ करते कई गेंडे भी घास फूस के साथ ही गड्ढे में जा गिरे। भेड़िया नहीं, घबराओ नहीं, मैं समय रहते पूंछ पकड़कर लटक गया था। मुझे पता था ये ऐसे नहीं मरेगा, ये तो किसी दिन मेरे ही हाथों मरेगा। इस हाथी को टक्कर मारने का आदेश गुस्से में आकर फूजो बाबा ने दिया है। भेड़िया, ये मारू बांसुरी का शिकार है। उफ, इस बुढ़े ठुड्डे को मैं अभी अपनी पूंछ का शिकार बनाता हूँ। माफ करना बाबा, ये बिच्छू बूटी मुझे आपके शरीर पर रगड़नी पड़ रही है। बिच्छू बूटी के जलन ने मारू बांसुरी के असर को कम कर दिया है। तब, बाबा, क्या आप ठीक हैं? हाँ, लेकिन मारुओं की हरकतों को रोका ना गया तो ये पूरे जंगल में उत्पात मत मचा देंगे। एक मारू जंगली को हमने बेहोश कर दिया था। हम उससे बाकी मारुओं के ठिकाने के बारे में पूछ सकते हैं। मैंने तो उसे हमेशा के लिए बेहोश कर दिया था। वो यहाँ नहीं है। लाश? तो क्या तुमने उसकी लाश कहाँ जा सकती है? पूंछ जरा ज़्यादा जोर से उसके गले में दब गई थी। मुझे पता था वो वहाँ नहीं होगा। तुम्हें उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। इसी बीच अवसर पाकर उस मारू को उसके साथ ही उठाकर ले गए होंगे। लेकिन अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मुझे वो दिखाई पड़ जाए। पर ये मेरे कानों में सनसनाहट सी कैसी हो रही है? उसका इलाज मैं कर देता हूँ। हाथी की टक्कर से तुम जमीन पे जा गिरे थे। शायद उससे तुम्हारे कानों में कुछ गड़बड़ हो गई है। दर्दनाशक बूटी का रस इस सनसनाहट को दूर कर देगा, पर इन पत्तियों को अपने कान से निकालना नहीं। दरअसल वो पत्तियां मैंने जानबूझकर कोबी के हाथों में कानों में ठूसी है, ताकि मारू बाजों की ध्वनि उसके कानों तक न पहुँचे। अब मैं कुछ जानवर और पक्षियों को मारुओं की खोज में लगाता हूँ। ची ची, ची ची। मैं चाहता हूँ कि हम कोबी से पहले उन तक पहुँच जाएं, लेकिन पहले कोबी के सामने ही पड़े मारू। इस बार सरकार ने मारू तुरही के प्रभाव से इसे बेहोश करके कबीले लाने का आदेश दिया है। वहीं दी जाएगी इसे भयानक सजा। अरे, इस पर मार तुरही का असर क्यों नहीं हो रहा? मारू बाजा बजाता मारू जंगली, शायद इसका बाजा खराब है जो इस बार आवाज़ नहीं निकल रही। तु 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 तु। कोबी भूल गया था कि उसके कानों में पत्तियां ठूसी थी, पर अब इनकी जोरदार चीखे की आवाज़ें जरूर मेरे कानों में ठंडक पहुंचाएगी। कम बख्तो, खूब बाजे बजा लिए, अब मैं तुम्हारा बाजा बजाऊंगा। बताओ, कहाँ है तुम्हारा सरदार, वरना तुम्हें आकाश में फेंक दूंगा। अरे, बताए बिना ही मेरे हाथों से छूट गए। आह! और इस धमा चौकड़ी में कोबी के हाथों कानों से पत्तियां निकल गई। मारू शिकारी ने झपट कर एक बार फिर उठाई मारू तुरही और तु 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 तु। अरे, ये तो बजने लगा।
मुझे नींद आ रही है। तुम्हें बाद में मारूंगा। मुझे उठाना मत बे। कोबी का फेंका जंगली सीधा वहां आकर गिरा। वो जगह ये थी। वेशभूषा से तो ये मारू जंगली प्रतीत होता है। इसे जरूर कोबी ने फेंका होगा। अगर ये जिंदा है तो हम इसके जरिए इसके दल तक पहुंच सकते हैं। कोबी तो पहुंच भी चुका था। मैंने इसकी सजा बदल दी है। अब पहले ये हमारे दूसरे शत्रुओं का सफाया करेगा, फिर इसका सफाया हम कर देंगे। इसे अभिमंत्रित कुंड में लुढ़का दो। मैं इसका वो हाल करूंगा कि जंगल में फिर कभी कोई मारूबाजों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। को मक्कड़ कम कड़ाम मक्कड़ाम हड़प्पा मार छड़प्पा दिल विच आजा तू तक तूतिया बड़बड़ाम बड़बोला। लाओ बारू बाजे लाओ, बजाओ सब एक साथ बजाओ, नगाड़ा 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 बजा। सरदार हड़प्पा के मंत्रोच्चारण में तेजी आती जा रही थी। बड़ 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 झड़बड़ 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 झड़ 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 झड़। बाज बजूगा अगरा मगरा मच्छी मच्छी हो बड़ 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 झड़बड़ 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 झड़बड़। जैन फूजो और भेड़िया उस सफलता पर रोमांचित थे। मारू जंगली तो अभी तक बेहोश पड़ा है, पर मेरे पक्षी मारुओं का पता लगा कर आए हैं। ची 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 ची। इन्होंने वहां कोबी को देखा है। कोबी वहां कैसे पहुंच गया? मुझे कोबी की जान पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है भेड़िया। हमें फौरन कुछ करना होगा। वहां जाने से पहले हमें कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा कि हमें मारू बाजे सुनाई ना दे। जेन व्यग्र होती थी। भेड़िया के जबड़े भींचे थे। अगर कोबी को कुछ हुआ तो मारू को भयानक दंड भुगतना होगा। लेकिन मारू के अलावा भी जंगल में बहुत से खतरे हैं जो बिना किसी अल्टीमेटम के आ सकते हैं। आसपास ही कोई मगरमच्छ है। उसकी आवाज में आक्रामकता है, यानी वो हम पर आक्रमण करने वाला। उफ ओह! मगरमच्छ जेन पर झपटा। उफ भेड़िया! गड़ाप! जबड़ा फाड़ दूंगा तेरा एक। जो जेन के शरीर पर एक भी खरोंच लगाई तो। घर दूर हटो, दूर हटो। तुम जंगल का कानून मत तोड़ो। ये मेरी एक सुन ही सुन रहे। उफ! मगरमच्छ की शक्तिशाली पूंछ के प्रहार ने फूजो और भेड़िया को कई फुट दूर उछाल फेंका। ऐसी आक्रामकता पहले किसी मगरमच्छ में नहीं देखी। उफ! मगरमच्छ पुनः जेन पर झपटा, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाया। आगे कहां बढ़ रहा है कमबख्त? मुझसे मुकाबला कर। अभी थोड़ी देर में तेरी अकड़ शांत कर दूंगी। सर सर थप। मगरमच्छ की अक्ल अभी ठिकाने नहीं आई थी। उफ! उधर कोबी की जान खतरे में है और इधर ये हमारा समय व्यर्थ करने चला आया। लेकिन मगरमच्छ के पास शिकारों की कमी कहाँ थी। अरे ये क्या? फूजो बाबा की टांग चबाने के लिए मैं तुझे मुंह बंद नहीं कर दूंगा दुष्टनाथ। भेड़िया मगरमच्छ से भी ज्यादा आक्रामक हो उठा था। ठहरो ठहरो भेड़िया, इसे मत मारो। मैं सिर्फ इसका गुस्सा उतार रहा हूं, इसको अहिंसक बना रहा हूं। इसे मत मारो। पर क्यों ना मारूं इसे? क्योंकि तुम जो वो नहीं देख रहे जो मैं देख रही हूं। इस मगरमच्छ ने कोबी के आभूषण पहन रखे हैं। कोबी के आभूषण? हाँ, देखो उसके गले में कोबी का कंठार, पंजों में ब्रेसलेट्स, पेट के पास भेड़िया मुख कमर पट्टी का। पर इस मगरमच्छ ने कोबी के गहने क्यों पहन रखे हैं? पक्षुओं ने कोबी को मारुओं के कबीले में बेसुध पड़े देखा था। अगर मारू कबीले वाले ने उसके जेवर उतारे भी होंगे तो मगरमच्छ क्यों पहना दिए? इसमें जरूर कुछ बड़ा रहस्य है फूजो बाबा। ध्यान से देखो, कहीं ये कोबी तो नहीं जिसे मारुओं ने मगरमच्छ बना दिया है? हो सकता है, ये हो सकता है। मारू मारू बाजू से ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भेड़िया, मगरमच्छ बने कोबी के दाएं पंजे में ऊपर की तरफ एक ताबीज बंधा है। वो ताबीज कोबी का गहना नहीं है। ये ताबीज मारू बाजे का सूक्ष्म रूप है। इसे तोड़ दो भेड़िया, खत्म कर दो इन्हें, खत्म कर दो इन्हें। पी पी नगाड़ा नगाड़ा। उफ! मारू शिकारियों की पूरी टोली हमारा शिकार करने आ गई। ये आसपास ही छिपे हुए थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हम कोबी का रहस्य जान गए हैं तो ये हमारा ध्यान उस ताबीज से हटाने के लिए सामने आ गए। हमारे कानों में रुई ठूसी हुई है ना बाबा। हम पर अब इनके बारू बाजू का असर नहीं होगा, लेकिन अब मगरमच्छ को खुराक मैं दूंगा। जाओ मगरमच्छ के पेट में धा। ये मारू बाजे ही तुम्हारी ताकत है ना? आज मैं तुम्हारी सारी ताकत को चकनाचूर कर दूंगा। तुम इनके सरदार लगते हो। कोबी को मगरमच्छ तुमने ही बनाया है। जंगल में मारू बाजे बनाकर अवैध शिकार तुम ही करते हो ना? तुम्हें जंगल में रहना है तो जंगल के नियम अपनाने होंगे, वरना मैं तुम्हें भी मगरमच्छ के मुंह में फेंकता हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। जीन ने दुस्साहस कर डाला। मैं इसकी पीठ पर पहुंचकर वह ताबीज खोल दूंगी।
जेन बाज की तरह ताबीज पर झपटी, मगर बौखलाया कोबी इतनी जोर से कूदा फांदा कि जेन तो अब गई थी। भेड़िया ने एक पल की भी देरी न की, सरदार को मगरमच्छ के मुंह में फेंकने से। नहीं! इसी पर सरसराया वो बाज और भेड़िया, मुझे बचा लो, मैं ये वन छोड़कर चला जाऊंगा, मारूबाजों का प्रयोग कभी नहीं करूंगा। तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं फूजो बाबा को बाज से बातें करके देख चुका था। वो देख, कोबी अपने सही रूप में लौट रहा है। अब इससे पहले कि कोबी पूरी तरह से अपने सही रूप में लौट आए, तुम अपनी जंगलियों के साथ यहाँ से खिसक लो, वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो ठीक है, भागो रे। फिर, कोबी, तुम ठीक हो गए? हाँ, मैं तो ठीक हो गया, पर अब मारुओं को ठीक करूंगा। कहाँ गए वो कमबख्त? शांत हो जाओ कोबी। उन्हें जब मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो वो डर कर जंगल छोड़कर ही चले गए। ये देखो, जाते जाते अपने बाजे भी तोड़ते गए। तुम्हारा नाम सुनकर ही वे तो डर के मारे थर-थर कांपने लग गए थे। ओह, ये तो उन्होंने अच्छा किया, वरना वो मुझसे बचते नहीं। पर ये बाजा तो ठीक लग रहा है, इसे मैं मसावा को दे दूंगा। शुक्र है, अगर इसे मारुओं के विषय में बता देते तो ये पाताल तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। कोबी को मगरमच्छ बनना मुझे हमेशा याद रहेगा। समाप्त।